गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 14 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन में व्हाट आर पैरेलल लाइंस। अब सबसे पहले बात आती है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। दो लाइंस कब पैरेलल होंगी? जब दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दूसरे को। व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन, जब दोनों तरफ वो एक्सटेंड कर दी जाएंगी बढ़ाने पर भी, ये भी इधर को कितने भी बढ़ा लें कि कभी भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, तो उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज सेम थ्रू आउट, और हमेशा उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, चाहे आप कभी भी नापेंगे तो उसका बीच का डिस्टेंस सेम आएगा, तो इसलिए उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट आते हैं द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस नोटेड बाय डबल, ये दो बार बार लग जाता है, इसी को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, मतलब पैरेलल का साइन होता है ये। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसवर्सल। अब एक वर्ड आता है ट्रांसवर्सल, क्या होता है? द लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट लाइंस, जब दो डिस्टिंक्ट लाइंस को एक क्या होती है, एक लाइन कट करके जाती है ना प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट को, तो उसी को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। आगे नीचे फिगर में दिखा रखा है, ये देखो यहाँ पर ये दो लाइंस जा रही हैं एल और एम, और इसको एक लाइन काट के जा रही है टी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन द गिवन बिलो टी इज द ट्रांसवर्सल। टी क्या है हमारी? ये वाली जो लाइन है ट्रांसवर्सल है। लाइन एन एन एम इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी, जो एल और एक एम लाइन है, दो लाइंस को ए और बी दो पॉइंट पर जो कट कर रही है, ट्रांसवर्सल। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर। जब दो लाइन को एक लाइन काट करके जाती है तो दो अलग अलग पॉइंट पर, तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ऑल्सो वी ऑब्जर्व डेटा फॉलोइंग फिगर टी इज नॉट अ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर क्या है, जो लाइन टी है वो ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांसवर्सल? इट इंटरसेक्ट लाइन एल एंड एम ओनली वन पॉइंट, ये दो लाइंस को केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। ये दो लाइनें एल और एम ये आपस में कट हो रही है, और उसको भी एक ही पॉइंट पर, टी पॉइंट पर ही क्या हो रहा है, तीनों एक ही पॉइंट पर कट हो रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी। ट्रांसवर्सल की कंडीशन है कि दो अलग अलग पॉइंट पर ही कट होगी, जब ये ट्रांसवर्सल मानी जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट व्हेन टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइंस, ये एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल कट करके जाती है, तो क्या कंडीशन बनती है? सबसे पहले यहाँ पर देखो एंगल बने हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इस एंगलों के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल्स निकल के आते हैं, तो आपको रूल्स याद भी करने हैं और पढ़ने भी अच्छे से। तो देखते हैं सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर नाम से पता लगता है, इंटीरियर अंदर के जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स ऑफ आर्म इंक्लूडिंग ए एंड बी आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। जो ए और बी के अंदर की तरफ होंगे, जैसे 3, 4, 5, 6, तो ये एंगल्स जो होंगे इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। 3, 4, 5, 6 है ना अंदर की तरफ। उसके बाद एक्सटीरियर्स जो बाहर के होते हैं 1, 2 और 7, 8, ये होंगे एक्सटीरियर्स एंगल होंगे। एंगल्स हुज आर्म डू नॉट इंक्लूड ए एंड बी, जिनके इन आर्म्स क्या होते हैं, ए बी इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे 1, 2, 7, 8 एक्सटीरियर्स एंगल हो गए, बाहर के एंगल जो होंगे। अभी एक दे रखा है, इसमें सबसे पहले आते हैं पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, सबसे मेन भी है और याद भी करना, आगे तक यूज होगा ये। व्हेन लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक तो सेम साइड ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, देखो इधर फिगर बनी हुई है, ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड इधर का और इधर का, तो ये एक तो इधर की साइड होंगे, इधर होगा तो इधर भी होगा, वो दूसरे वाला एंगल इधर होगा तो इधर ही होगा, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। उसके बाद इफ वन एंगल इज इंटीरियर देन द अदर एक एक्सटीरियर, अगर एक इंटीरियर एंगल हो तो दूसरा एक्सटीरियर एंगल होगा, और दे डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, और ये लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, जैसे 2, 6, 3, 7। अब देखो 2, 6 कहाँ है? 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो ये दोनों के ऐसे एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये एक्सटीरियर में है, ये इंटीरियर में है। ऐसे 1, 5 होगा, फिर 3 के बाद 7 होगा, और 4 का कितना होगा? 8 होगा, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। अब जितना ये होगा उतना ही एंगल 6 होगा, जितना 1 होगा उतना ही 5 होगा, जितना 4 होगा उतना ही 8 होगा, और जितना 3 होगा उतना ही 7 होगा, तो इनको बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। एक बार वो देख लो, इधर कॉर्नर का ये इधर ऊपर आ रहा है, तो ये भी इधर ऊपर का होगा 5। अगर ये इधर का आ रहा है, इधर की साइड ऊपर ट्रांसवर्सल के, तो ये पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये भी लाइन के ऊपर ही आएगा, ये 6, 2 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये बाहर की तरफ होगा, ये 4, 8 के बराबर होगा, और ऐसे ही अगर 3 है तो ये 7 के बराबर होगा, तो इसको बोलते हैं हम कोरोस्पोंडिंग प्रॉपर्टी। ये दिखा रखी है कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये देखो यहाँ पर दिखा रखे हैं, रेड से बना हुआ है 1,
1 रेड से बना हुआ है तो ये भी रेड से बना हुआ है, तो दोनों इक्वल हैं ये। 5 6 3 4 7 8, तो ये इक्वल्स एंगल हैं, उनको लिखा हुआ है देखो 1 and 2 आर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, 3 and 4 कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। ये लिखा हुआ है एम जो मेजर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये रेड वाले रेड से इक्वल हैं, ब्लू वाला ब्लू से, ब्लैक वाला ब्लैक और ग्रीन वाला ग्रीन, ये इक्वल भी होते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट क्या होते हैं? विच लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पहली बात तो अपोजिट साइड होंगे ट्रांसवर्सल के, अगर एक इधर की तरफ है तो दूसरा इधर की तरफ होगा। बोथ आर एक्सटीरियर और बोथ आर इंटीरियर, या तो दोनों ही एक्सटीरियर होंगे या दोनों ही इंटीरियर होंगे। उसके बाद दे डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर नहीं बनाते, इनका सम 180 नहीं होता ऐड करने पर। उसके बाद ये दिखा रखा है एंगल 4 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये लीनियर अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, और एंगल 3 एंगल 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। इनको इंटीरियर, जो अंदर के होंगे उनको इंटीरियर बोलेंगे और जो बाहर के होंगे उनको एक्सटीरियर बोलेंगे। जैसे ये 1 7 के बराबर होगा और ये 2 8 के बराबर होगा, तो ये एक्सटीरियर हो गए बाहर के, और ये दोनों तो एक्सटीरियर होगा, इधर से इधर एक्सटीरियर, और ऐसे ये इंटीरियर होगा अंदर के, लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले इंटीरियर के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर जो अंदर के बने हुए, बताया 1 2 के बराबर होगा और ये 4 3 के बराबर होगा, मतलब अंदर के बराबर होंगे। 1 and 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर, 1 2 के बराबर 3 4 के बराबर। एक और बात इसमें याद रखने की है कि जहाँ भी जेड बन रहा होगा, देखो दिखा रखा है, जहाँ पर भी जेड बन रहा होगा या उल्टा जेड बन रहा होगा, तो जो एंगल्स बने होंगे वो इक्वल होते हैं। दोबारा दिखा लेता हूँ एक बार, वो देखो ऊपर, यहाँ पर देखो जेड बना होगा, यहाँ पर ये बन गया, तो ये जो एंगल आया है इन दोनों के बीच में, ये 1 2 बराबर होंगे, और ये उल्टा जेड बन रहा है यहाँ पर ये, तो ये 4 3 के बराबर होगा। तो यही अल्टरनेट इंटीरियर, जो अंदर के बनेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर होगा। नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जब एक्सटीरियर का मतलब बाहर के होंगे, अभी ये इधर ऊपर की तरफ का है बाहर और ये बाहर की तरफ इधर का, तो 4 3 के बराबर होगा, ऐसे ही 1 2 के बराबर होगा। तो सेम ये एक्सटीरियर है तो बाहर के एंगल होंगे। उसके बाद आते हैं पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और अलाइन एंगल, इनको अलाइन एंगल भी बोलते हैं और को इंटीरियर एंगल भी होते हैं। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड होते हैं, और इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल अंदर का पेयर और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर को इंटीरियर एंगल 3 6 और 4 5। अब देखते हैं 3 6 4 5, 3 6 4 5, तो ये दोनों जो हैं ये को इंटीरियर एंगल है और ये भी को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। इस बार ये लीनियर पेयर बोले जाएंगे, इनका सम कितना होगा 180। इक्वल नहीं होंगे, बाकी सब इक्वल होते हैं, इसे अल्टरनेट ये सब इक्वल होते हैं, अल्टरनेट भी कोरोस्पोंडिंग में भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट में भी इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर में इक्वल नहीं होते, उनका सम 180 होता है, बस ये ध्यान रखने की बात है। को इंटीरियर में सम 180 होगा, इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं, दिखा रखा है इंटीरियर्स एंगल्स फ्रॉम सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, जैसे 3 और 4 और 1 और 2, तो ये क्या है इंटीरियर्स एंगल है। कब? जब ये लाइन पैरेलल होंगी, जब ही यूज करनी है इनको। देखो दिखा रखा है M1 एंगल 1 + 2 कितना जोड़ रहा है 180 डिग्री, और 3 और 4 जोड़े कितना होगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये एक और बात लिखी हुई है थ्योरम्स में, नीचे लिखा हुआ है पॉइंट 1, इसका मतलब ये है, अब हमने दिखाया कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, अगर ये पैरेलल लाइंस है। अगर ये पैरेलल लाइन नहीं दे रखी है और इन दोनों का सम 180 दे रखा है तो फिर ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थ्योरम्स जो लिखी हुई है ये ऐसी लिखी हुई है, इसमें भी लिखी हुई होंगी, ये लिखी हुई यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अभी उसने गिवन है क्वेश्चन में कि ये लाइंस पैरेलल हैं, तो हमने बताया कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। जब वो देगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला हमारा एंगल 2 के इक्वल है, तो ये लाइंस क्या होंगी, ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, इसका कन्वर्स है, आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी ये। नेक्स्ट आते हैं लीनियर पेयर। अब देखो लीनियर पेयर कहाँ बनते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर वही तो होते हैं, लीनियर पेयर इज टू एडजेसेंट एंगल फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लीनियर, उनका सम 180 होता है। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने होते हैं, जैसे 1 4 बना हुआ है, 1 4 स्ट्रेट लाइन के ऊपर, 2 4 ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ, 3 2 स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना, 1 3 स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ है। ऐसे ही 8 6 6 7 5 7 5 8, तो 4 इसमें बनेंगे और 4 इसमें बनेंगे, तो 8 हो जाएंगे। ये क्या रखा है 1 4, बताया ना मैंने 1 4 बन रहा है। उसके बाद 1 3 भी बन रहा है, 2 4
2 4 भी बन रहा है, और फिर 3 2 3 और 2 3 भी बन रहा है। तो सारे बन रहे हैं, ये 8 के 8 एंगल्स यहाँ पर बने हुए हैं, और वही लीनियर पेयर दिखा रखा है। लीनियर पेयर दोबारा बता देता हूँ, जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बने होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बने होते हैं। ये इससे पहली वाली चैप्टर में करा हुआ है, तो वहाँ से ही है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 4 + 1 जोड़ के 180 हो जाएगा। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन जा रही है, 4 और 2 जोड़ के 180 हो जाएगा। ऐसे ही इधर 8 और 6 जोड़ के 180 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बने हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ तक ये फिनिश हो गया है। इफ द टू एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर दे आर सप्लीमेंट्री, अगर लीनियर पेयर बनाते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, कल बताया था ये कि उनका सम कितना होगा, 180 ही होगा, तो इन सब का सम 180 होता है। अब आते एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चार चीज बनती है हमारी इसमें, सबसे पहले आते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल होते हैं जैसे 1 5 के बराबर, 4 8 के बराबर, 2 6 के बराबर और 3 7 के बराबर, ये इक्वल होते हैं। उसके बाद आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये अंदर के एंगल होते हैं, क्रॉस में जेड बनता है जहाँ पर 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। उसके बाद एक्सटीरियर आते हैं, बाहर के एंगल होते हैं ये, और ये भी बराबर होते हैं, 4 3 के बराबर होगा और 1 2 के बराबर होगा। उसके बाद आते हैं को इंटीरियर एंगल, जिनका अंदर का जोड़ के कितना होगा, 180 होगा। तो ये 3 और 6 और 4 और 5, इनको जोड़ के कितना होगा, 180 होगा। तो ये होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल। और उसके बाद आते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपको पता ही है, स्ट्रेट एंगल जो भी बताया मैंने बनाते हैं, 1 2 1 4 हो गया, 2 4 हो गया, 2 3 हो गया और 1 3 हो गया। ऐसे ही 8 6 हो गया, 5 8 हो गया, 7 5 हो गया, 7 8 हो गया। तो ये क्या होते हैं, अल्टरनेट, ये होते हैं लीनियर पेयर। तो इनको बोलते हैं, इसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन टॉपिक्स में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।